राहुल जी, राहुल देव जी, अनुराग भदौरिया, तौसिफ, पंकज जी, रत्नाकर जी, राहुल जी, अगर एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि चलिए राहुल गांधी कुछ और, क्योंकि हर बार यही कांग्रेस बोलती है कि वो कहना कुछ और चाह रहे थे, वो बोल कुछ और गए। व्हाट्स द रीजन? ये क्या है? आप क्या मिस्टेक हुआ है? नहीं, ये कितनी बार होगी ऐसी मिस्टेक? ये क्या राहुल जी, हाउ डू यू परसीव दिस? राहुल देव जी। ऐश्वर्य, मैंने ये राहुल गांधी का पूरा भाषण नहीं सुना है अभी, केवल आपकी इसी कार्यक्रम में जो उनके कुछ वाक्य सुनाए गए हैं तो वो मैंने सुने, और ये सचमुच बहुत आश्चर्यजनक बात है किसी भी नेता के लिए चुनाव के मौसम में कहीं भी जाकर इस तरह की बात करना। भले ही अपने आप में बढ़ती हुई नशाखोरी युवाओं में पूरे देश की एक बड़ी समस्या है और इस पर सबको गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बात कहने का ना तो ये समय है, ना ये प्रसंग है, ना ये परिप्रेक्ष्य है, ना कोई उसका संदर्भ नहीं था। तो मैं अब इसलिए मेरी भी समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या सोचकर ये बात कही है, क्योंकि ये एक समय होता है जब आप जहाँ पर है वहाँ के युवाओं को या वहाँ की जनता को, नागरिकों को, उनको उत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको अपने प्रति आकर्षित करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। ये सभी नेता करते हैं। तो मुझे भी ये बहुत आश्चर्यजनक बात लग रही है राहुल गांधी ने इस तरह की बात कही है। हालांकि वो पूरी बात का संदर्भ क्या था, पूरी बात उन्होंने क्या कही है, मैंने नहीं सुनी है, लेकिन उसके बावजूद ये वाक्य अपने आप में मैं समझता हूँ बिल्कुल कहे नहीं जाने चाहिए थे। ये समय इस तरह की बातों को कहने का नहीं है, इस तरह से कहने का नहीं है, भले ही अपने आप में ये एक तथ्य हो और ये देश की पूरी, केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की बड़ी समस्या हो। भदौरिया जी, अब आज मैं ब्लेम नहीं करता आपके नेता अखिलेश यादव को कि क्यों अखिलेश यादव रोज कभी 10, कभी 11, कभी 8, कभी 9 ऐसे सीट अनाउंस कर देते हैं। अब राहुल गांधी के साथ जाएंगे तो हारेंगे ही ना। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं उसके बाद। अनुराग जी, देखिए मुझे बोलने देखूं, मैं तो देख लिया। अच्छा हुआ कि आपने एक नशा शब्द का आज इस्तेमाल, अच्छा हुआ आपने उस शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं उसी शब्द पे एक जो व्यंग है उसको मैं सुनाता हूँ, मुझे लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा। नशे में कौन नहीं है मुझे गाना भी गाएंगे जरा, बीजेपी को है सत्ता का नशा, ऐश्वर्या को है रिपब्लिक का नशा, सत्ते के नशे में जिता दिया मेयर, अरे बड़े बेसुरे हैं भाई, गधे आ गए। गौरव जी, डोंट बी पर्सनल। ये भारतीय, अरे ये कैसे, क्या ये कौन सा शो है भाई? जी ये गाना गा रहे हैं यहाँ पे। अरे आपने बोला ये तो बना भी नहीं दे सकते दो शब्द। अच्छा, कविता वैसे एक पर्सनल सजेशन है, कविताएं तक ठीक है, कोई इतनी कविता आपकी राइमिंग हो जाती है तब भी अनुराग जी, गाना प्लीज प्रोफेशनली कभी ट्राई मत कीजिएगा। बहरहाल बैक टू द पॉइंट है यार, आप लोग के डिबेट बैक टू द पॉइंट है कि या तो ऐश्वर्या आप बोलोगे या वो बोलेंगे। अरे सर, आप बोल रहे हैं, मत करो, आपकी कविता पूरी गई, बोलिए ना, बोलिए। थैंक यू। रत्नाकर जी आ रहा हूँ, बोलिए। देखिए अब सवाल ये है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता हर्षवर्धन जी, परीक्षा आती है तो डर जाते हैं। अरे परीक्षा आती है तो कौन डर रहा है? भारतीय जनता पार्टी डर रही है। परीक्षा आ रही है तो आओ नीतीश जी, आप भी आओ। आप चले गए थे, क्यों चले गए थे? जल्दी आइए, हमें जरूरत है आपकी, हमारी परीक्षा आ गई, हमको पास होना है, आपकी बहुत मदद की जरूरत है। आइए आप भी, आदर्श घोटाला में जिनका नाम आता था आप भी आइए, मुझे जीतना है, मुझे परीक्षा है मेरी आ गई, आप भी आइए। परिवारवादी पार्टी जिनको आप बोलते थे उनका भी हाथ जोड़ कर आइए, सिंधिया जी आप भी आइए, चौहान साहब आप भी आइए, सब आइए, क्योंकि हमें जीतना है। परीक्षा की घड़ी में मैं डरा हुआ हूं, क्योंकि मैं हारने की, मुझे हार सामने दिखाई दे रही है। तो आपको जब हार दिखाई दे रही तभी तो आप भागे भागे घूम रहे हो ना, सबको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। सही कह रहे हैं, परीक्षा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी डर रही है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो नशा उतारा है भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का, आज देखने योग्य है। और ऐश्वर्या जी, तो आपको तो डिबेट करनी चाहिए थी आज इस पे कि क्या लोकतंत्र की, जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला गया था चंडीगढ़ के अंदर में, क्या लोकतंत्र बचाया हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने? मैं सल्यूट करता हूं अपने सर्वोच्च न्यायालय को कि ये लोग जो बताइए, आप छोटा सा चुनाव होता है मेयर का,
छोटा सा चुनाव में आप बैलेट पेपर की हेराफेरी कर लेंगे, तो सोचो ईवीएम के चुनाव में क्या करते होगे आप। तो शक अगर होता है तो क्या गलत है इसमें? सोचिए आप 8 पेपर में अपनी बैलेट पेपर को और 30 सेकंड आपका बोलिए। निरस्त किए गए, उसकी क्रॉस वोटिंग, मैंने उसके ऊपर क्रॉस लगाया गया, पूरे हिंदुस्तान ने देखा और आपने मेयर जिता दिया था। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उसको जिताया है, सर्वोच्च न्यायालय ने आपके जो बीजेपी के मेयर को हरा के आज जो विपक्ष का मेयर था उसको जिताया है। यह सत्यमेव जयते है। इसलिए हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय ना हो तो भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव का क्या हाल करेगी? सोचो आप, ये छोटे चुनाव में जब ये हाल कर रही तो बड़े चुनाव में क्या हाल करती होगी? इससे एक चावल के दाने से पूरा आप जो हमारा चावल है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को लूटतंत्र में कन्वर्ट करना चाहती है। किसी कीमत पर सत्ता पानी है, मुझे सत्ता चाहिए, ये जवाब है सर्वोच्च न्यायालय का भारतीय जनता पार्टी को। अगर भारतीय जनता पार्टी अनुराग जी, लेकिन एक पर्सनल सजेशन जनता की तरफ से आ रहा है कि आप अपने आप केवल कविता तक सीमित रहें, गायन पे ना जाएं। और मैं आपको नाम भी बता सकता हूं, 5-7 लोगों ने मैसेज भेज दिया अभी इमीडिएटली कि आप गायन पे ना जाएं, कविताएं तक रहें। कविता आपकी राइमिंग होती है, वो लोग एग्री और डिसएग्री दोनों कर सकते हैं, वो वाला है। लेकिन मैं ये बात देख रहा हूं हर्षवर्धन जी, जिस दिन भी ये ट्वीट करते हैं ना, जिस दिन भी ये ट्वीट करते हैं खेतों में क्रिकेट खेलने, या तो उस दिन ये कविता लिखते हैं या तो उस दिन अब ये गाना गाने लगे। कमिंग बैक ऑन अ सीरियस डिबेट, हर्षवर्धन जी, आपने राहुल देव जी को सुना, अनुराग जी को सुना, मैं आपके ओपनिंग कमेंट चाहता हूं, उसके बाद आ रहा हूं गौरव जी आपके पास। हाँ हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या जी, मैंने ये वाला राहुल गांधी का भाषण नहीं सुना था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये हिस्सा सुना और अभी रिपब्लिक भारत पर भी ये दिखाया गया। लेकिन मैंने उनको प्रयागराज में बोलते हुए सुना और प्रतापगढ़ का उनका भाषण सुना। अमेठी का भी थोड़ा सा हिस्सा सुना, क्योंकि हर जगह लगभग वही बात बोल रहे हैं। लेकिन मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा कि कुछ तो मामला हिला हुआ लगता है, कुछ तो गंभीर गड़बड़ है। जिस तरह से वो लोगों को खड़ा करते हैं और मतलब वो अंदाज, अगर जनता उसको, जितने लोग देख रहे होंगे, और मैं तो कहता हूं कि ठीक है भाई, अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है तो राहुल गांधी के उन वीडियोज को बड़ी बड़ी वॉल पे वो दिखाएं, प्रचार की जगह वो उनको दिखाएं, जिससे जनता को समझने में भी तो आसानी हो ना कि विपक्षी ये नेता है जिस व्यक्ति को पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष पूरी ताकत लगा के खड़ा कर रहा है। वो कहता है कि खड़े हो जाओ, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? अब उनको उम्मीद थी कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, उसमें कोई निकल गया पिछड़ी जाति का, तो अब वो कहते हैं अच्छा नहीं, तुम तो मीडिया में हो गए, चलो ठीक है, तुम मालिक बन सकते हो क्या? अच्छा ठीक है, तुम कौन जात हो? मतलब बड़ा विचित्र सा है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा सब भूखे हो जाएंगे, सब भूखे मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, आज नहीं तो कल सब भूखे मरेंगे, लिख के ले लो। तो क्या कहते हैं, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, जय श्री राम चिल्ला रहे हो। और ऐसे कितने वाक्य हैं, कितनी चीजें हैं। उसमें एक और जुड़ता है कि बनारस के लोग शराब के नशे में, बाजा बज रहा है, नाच रहे हैं, ऐसे ही सब हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का भविष्य है। पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं। रत्नाकर जी चूंकि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और निश्चित तौर पर उनको रखना चाहिए, वो नेता है कांग्रेस के। लेकिन इस वाली बात पर तो कोई बनारसी अगर ऑफ कैमरा राहुल गांधी पे आप राय पूछ लीजिए ना, तो वो फिर असली बात बता देगा। ईश्वर जी, उसको रिकॉर्ड करके चलाएंगे, हम लोग तो बोल ही नहीं पाए।